चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी जी, स्क्वायर। चलिए स्क्वायर का मतलब समझिए वर्ग। मार्कर का चलिए वर्ग, इधर देखिए वर्ग और उनमें दोनों में अंतर है, ठीक है। वर्ग समझिए किसको बोलते हैं, स्क्वायर। यानी इंग्लिश समझ गया होगा, भले हिंदी समझ में आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश समझ गया होगा, स्क्वायर है कि नहीं। यानी किसी भी संख्या को, किसी भी दो अंक हो या संख्या हो, अंक हो, पहले अंक संख्या जानो। अब भाया अंक संख्या, अंक जानता है, अंक कितने बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं, बोलिए। हाँ अंक, अंक किसको कहेंगे जी, जो एक ही अंक से मिलके बना हो, ठीक है। यानी जिसमें एक ही डिजिट हो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक डिजिट और होता है, बोलो कौन सी होता है। यानी टोटल कितना, अगर डिजिट की संख्या पूछे तो कितना, 10। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया। हल्ला करेगा पांचों भगा देंगे हम, शांत रहो। एक सराय सबको सरा देंगे हम। चिहाक चिहाक पढ़ने आ जाता है, कहो गार्जियन से नहीं पढ़ेंगे आप, बदमाशी करने आता है। ना पढ़ेगा ना दूसरे को आगे बढ़ने देगा, जो पढ़ेगा उसको दबा देगा। ऐसे ही लेकर गुंडा आवर्दी करता है। संख्या जानो, संख्या का कोई डिफिनेशन नहीं होता है। इसका डिफिनेशन यानी बहुत सारे तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। संख्या का अगर पहचानने का नियम हो, कम से कम कितने अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। यानी समझो तो कम से कम कितना अंक से स्टार्ट होना चाहिए, 2 अंक से। तो 2 अंक से कौन शुरुआत होता है जी, 10। 10 11 जाएगा, फिर 100 101 102 ऐसे ही जाएगा जी। यानी संख्या का है तो 2 अंक से मिलके बना होता है, 3 अंक से मिलके बना होता है, 4 अंक से मिलके बना होता है, 5 अंक से मिलके बना होता है, 8 अंक से मिलके बना होता है। यानी अनंत तक चल जाएगा, है कि नहीं। आपसे बोल दिया जाए, बोलिए ये अंक है कि संख्या है, यानी एगो से ज्यादा है तो बोलिएगा क्या है, क्या दिक्कत। देख लो, हथियार दे दिया दूसरे को, अब बैठ गया इसी तरह। अब सुनिए, ये बोलिए एक से ज्यादा है कि मतलब कम है, एक से ज्यादा है कि एक ही दिख रहा है। एक मत कहिएगा, अंक देखिए 1 2 3 4 5 है, एक अंक रहेगा तो उसको अंक कहिएगा, ठीक है। अब बहुत सारा अंक रहेगा तो संख्या, ओके। दोनों में कोई पहचाने का दिक्कत नहीं है। अब सुनिए वर्ग समझिए, अब वर्ग पे आइए, ठीक है। अंक और संख्या में कोई दिक्कत ना है जी। ई बोलिए 9 लिख दिए तो क्या हो गया, दुनिया का कोई भी नंबर लिखो, अंक के सहारे से ही आप लिख सकते हैं, कुछ संख्या बना सकते हैं, है कि नहीं। बिना अंक का आप संख्या बना लीजिएगा। मान लीजिए, बोलिए वो संख्या, मान लीजिए 5762 लिखना है, तो क्या इसी में अगर आप प्रयोग किए हो, दूसरा नहीं ना प्रयोग किए हो। यानी अंक की सहायता से आप संख्या बना सकते हैं, यानी संख्या से अंक नहीं बना सकते हैं, अंक से संख्या बना सकते हैं, ठीक है। हाँ इतना चालाक बनो। अब आया वर्ग की बात, स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। कोई भी संख्या को, कोई भी अंक हो चाहे संख्या हो, अब समझ में आया। अंक का चाहे संख्या, ये वाला आदमी हो चाहे ये वाला आदमी, कोई भी अंक या संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए, गुना, आपस में गुना कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है जी, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है,
कोई बच्चा लिखते हुए नजर पकड़ा गया देखते हुए, ठीक है, लिखते हुए अब पिटाइएगा, कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे में देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 5 है, कोई अंक अपने मन से ले लिए 5, तो इसी संख्या को कितना बार लिखना है? 2 बार। कोई भी संख्या हो, चाहे ये अंक है की संख्या, पहले बोलिए। अंक है, अंक भी हो सकता है, संख्या भी हो सकता है। तो मान लीजिए अंक को हम 2 बार गुना कर दिए तो क्या आया आंसर मेरा? 25 आया। मान लीजिए अंक सोचे थे 50, 25, तो ये हो गया 5 का वर्ग कितना? या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 अंक सोचे, 5 गुने 5 लिख दिए, तो 5 कितना बार? बोलिए। ये देखिए 5 एक बार आता है, एक घटवा छिपा है, आपको दिखाई ना दे रहा है, लेकिन ये रुलवा हम पढ़ाए कि ना पढ़ाए पता नहीं, तो वो पढ़ाए तो दिखते ना होना चाहिए था। एगो कितना होता है? पावर 2, इसीलिए वर्ग का मतलब पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। जिसका पावर 2 रहेगा क्या कहना? वर्ग। ये पूछा जाएगा किसका वर्ग? 5 का, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये बोलिए, ऐसे पूछा जाएगा किसका वर्ग? किसका स्क्वायर? हिंदी इंग्लिश दोनों में सीख लिया। अब मान लीजिए ऐसे दे दे 12 कोई संख्या की, हाँ ना आ रहा है, ऊपर और चले, कहाँ का नहीं आ रहा है? नीचे यहाँ हम लोग नहीं आ रहा है, अब आ रहा है, ये वाला आ रहा है पूरा। चलिए अगर मान लीजिए 12 उठा लेते हैं, कौन सी, तो 12 कितना बार लिखिएगा? यानी कोई भी संख्या लीजिए या अंक लीजिए, उसको 2 बार क्या कीजिए? आपस में गुना कर दिया जाए, आपस में गुना कीजिए। कहाँ पे? 12 पे। मान लीजिए अंक सोचे हैं, अंक 12 सोच लिया, अभी दोनों को क्या करे? आपस में, दोनों को आपस में गुना कर दिए, तो बन गया आपका कितना? तब बोले सुनिए, दोनों सेम है तो सेम का मतलब सेम, एगो आदमी एगो आदमी, कई आदमी? 2 आदमी, 12 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर? ये लिखा। अब 12 का स्क्वायर भाई 12 का वर्ग पढ़ना, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर इस तरह, समझ में आ गया? इतना पहले बात लिखो, तब तो उसके बाद वर्गमूल समझाते। चलिए इधर देखिए, वर्गमूल समझिए। वर्गमूल, वर्ग जिसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट। देखिए बाबू, इसको समझने से पहले आपको जानकारी दे दिया गया है, कौन सी? वर्ग। मान लीजिए किसी संख्या का स्क्वायर, किसी जैसे 8 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 8 का क्या कर दिए? किसी अंक हो या संख्या का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो जो प्राप्त संख्या होता है ना, उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है जी? या सुनिए, तो जो संख्या प्राप्त हुआ, जो संख्या किससे प्राप्त हुआ? वर्ग से। किसी संख्या का स्क्वायर से जो संख्या प्राप्त हुआ, तो उसका अगर रूट करते हैं, देखिए चेक करने के लिए आता कौन वर्गमूल है, कौन वर्गमूल नहीं है। तो ये बोलिए 64 किसी का स्क्वायर है? बोलिए 8 का, 8 लिख देंगे, ऐसे आंसर हो जाएगा। यानी ये हो गया स्क्वायर रूट। बोलेंगे यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? यहाँ पर देखो दूसरा तरीका, अरे बाबू अभी जिस तरह सिखा रहा है वैसे सीखो। देखो वर्गमूल में आप इसके बाद क्या लिखेगा? स्क्वायर समझे, स्क्वायर रूट भी समझिएगा। बोलिए सभी बच्चे, 1 2 3, 1 से लिखे और 5, आप फिर लिख दे रहे हैं, स्क्वायर दे देते हैं सबके, ठीक है। इसमें कहां तक आ रहा है जी? बोलिए तो, ये वाला आ रहा है पर्सन? यहाँ पे आ रहा है? चलिए बाबू याद करने का तरीका देखो ना, सुनो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखिए कोई भी बच्चों सबको 20 तक पार आता होगा?
अगर 20 तक पारा आ गया तो किसी को स्क्वायर करने में दिक्कत ना होगा 1 से लेकर 10 में, ठीक है। याद करने की कोई आवश्यकता ना होगा। स्क्वायर का मतलब होता है जिसका पूछे उसका पारा उतना बार पढ़ देना है बस। 5 का पूछे तो 5 का पारा कितना कितना होगा था 25, और 7 पूछे तो 7 का स्क्वायर 7 के पारा 7 बार, और 10 का स्क्वायर 10 के पारा 10 बार, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ना होगा। बोलिए 2 के स्क्वायर होते 2 के पारा 2 बार पढ़िए, और 3 का पूछे तो 3 के पारा 3 बार, 4 के पारा 4 बार, 5 के पारा 5 बार, 6 के पारा 6 बार, और 7 के पारा 7 बार, 8 के पारा 8 बार, और 9 के पारा। अब ये पलटक जाब लटक गेला कि अटक गेला 100। पहले तू वर्ग सुनो बउआ, वर्गमूल बाद में पढ़िए, ठीक बा। ये स्क्वायर पहले पढ़ो। ये कौन चीज अंदर का पढ़ा रहे हैं? ये क्या है जी? बोलिए। स्क्वायर भी पढ़ो, स्क्वायर पढ़ो, ठीक है। जब तक क्लियर ना हो तब ना आ जाए। चलो 11 का स्क्वायर, अब 12 का। अब का मास्टर याद किया तो लिख दे रहा है कि ना, है कि नहीं? ऐसे नहीं हो रहा है। रुकिए, 13 का स्क्वायर 100, और 14 का 100, और 15 का। चलिए आप बोलिए 16 का भैया रहा है। बोलिए 16 का 240 की 256, और 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का बाबू 400। सुनिए तो पहले 1 से लेके अब 20 तक लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं धांसू ट्रिक, ठीक है। कोई भी संख्या का स्क्वायर चंद सेकेंड में, ठीक है। इतना लिखो। इसी में समझो वर्गमूल समझा देते हैं बउआ। किसी संख्या का अगर स्क्वायर किए हैं, आज ट्रिक उरिक ना देंगे, ठीक है। सो में नहीं टाइम हो गया है, ठीक है। याद देखो, अगर किसी संख्या का स्क्वायर कर रहा है तो जो संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसी संख्या को क्या करेगा? रूट से घेर देगा। क्या करेगा? तो पूछेगा तुमसे 256 का स्क्वायर रूट बोलो, यानी वर्गमूल बोलो। कौन सी? 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 हो जाएगा। इस तरह होता है, ठीक है। समझ में आया? अगर ये वाला याद तो ये भी याद, ये वाला याद तो दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। और देखो ये वाला हो गया 20 का स्क्वायर पूछेगा 400, और 400 का स्क्वायर रूट पूछता है तो क्या जवाब? 20। इसी तरह 1 का, ठीक है। अब दूसरे तरीका से ही छाप लो, घर पे लिख लेगा सब बच्चे, ऐसे कोई दिक्कत ना होगा। सुनो, स्क्वायर लिखने के बाद ऐसा लिखना, ठीक है। फिर ऐसा लिख के स्क्वायर रूट करना है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई दिक्कत ना है। तुमसे पूछा जाएगा बताइए 121 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है? 11। अब चला भाई, सुनो ना कैसे लिखना है। स्क्वायर ना लिखना, खाली स्क्वायर स्क्वायर ना लिखेगा बस। अच्छा वो बात बताए तुम लोग को, ये स्क्वायर चल गया कौन सी में हो गया? अब आ रहा है, दिमाग खुल रहा है, पहिया नाच रहा है। स्क्वायर चल गया कौन सी में? तो स्क्वायर बचेगा क्या जी? ना बचेगा। इसीलिए क्या होगा? ये हट जाएगा, ये वाला सट जाएगा। लिखिए, लिखते रहिए। अब हाँ स्क्वायर चल गया तो रूट में हो गया। तब पूछेगा स्क्वायर रूट बोलो 25 का, तो 5 ऐसे जवाब देंगे। लिखिए लिखिए, आप लोग को पढ़ा दिए हैं सब।